आज हम बहुत ही आसान रेसिपी बनाने वाले हैं। आज हम उड़द दाल की बड़ी बनाने जा रहे हैं। कभी कभी लंच में हल्का खाने का मन करता है, तो ऐसे में आलू बड़ी जो है इसका बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बनाने में ये बहुत ही कम समय लेती है और साथ में खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। बढ़िया मसाले वाली भी मिलती हैं और बिना मसाले वाली भी मिलती हैं। आप जो भी खाना चाहें उसके ले सकते हैं और उसे बना सकते हैं। बड़ियों को अक्सर आलू के साथ ही बनाया जाता है। नमस्कार, वाहजी रसोई में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो बढ़ियाँ बनाने के लिए हमने ये बढ़ियाँ ली हैं। ये हमारे घर की बनाई हुई बढ़ियाँ हैं, जिन्हें हमने उड़द दाल से बनाया है और इसके बीच में हमने गोभी मिक्स की है और बहुत कम मसाले हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो इसके साथ ही हमने ये आलू लिए हैं, 3 आलू हैं, जिन्हें हमने काट के पानी में डाल दिया है ताकि ये काले ना पड़ें। तो इसके साथ हम देख लेते हैं जो हमने और मसाले भी इस्तेमाल किए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारे मसाले हैं। ये हमने प्याज लिया है एक बड़ा वाला, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। तो इसके साथ ही 2 हमने बड़े टमाटर लिए हैं, इन्हें भी हमने कद्दूकस कर लिया है। और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का हमने दरदरा पेस्ट बना लिया है। थोड़े से हमने खड़े मसाले लिए हैं। ये हमारा जीरा है 1 चम्मच, 2 लाल मिर्च है, 1 तेज पत्ता है और 2 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। बहुत ज़्यादा साबुत मसालों का इस्तेमाल हम आज नहीं करने वाले हैं। तो इसके साथ ही हम थोड़ा-सा इसमें हींग भी डालेंगे। हींग डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू सब्ज़ी में आती है। वैसे तो हमने बड़ियों में भी पहले हींग डाल दिया है बनाते समय, लेकिन मसाले में इसमें बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा तेल अभी हम नहीं डालने वाले हैं। जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे बड़ियाँ। अब हम इन बड़ियों को अच्छे से भूनेंगे। लगातार चलाते हुए हमने बड़ियों को भूनना है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं चलाएँगे तो ये नीचे से एक साइड जल जाती हैं। इसलिए लगातार चलाते हुए हमें इनको भूनना है। अगर बड़ियाँ कच्ची रह जाएँ तो इसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है और एकदम से ये गल जाती हैं। तो बड़ियाँ हमारी देखिए, तो लगातार 2 मिनट भूनने के बाद कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इनको थोड़ा-थोड़ा करके कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। तो सारी बड़ियाँ हमने कढ़ाई से बाहर निकाल ली हैं। तो इसी कढ़ाई में हम और सरसों का तेल ऐड करेंगे। तो इस बार हम तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि हम जो आलू काट के रखे थे उनको फ्राई करने वाले हैं। तो आलू फ्राई करने में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम थोड़ा-थोड़ा करके सारा आलू इसमें डाल देंगे। अब इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। करीब 4 से 5 मिनट आलू फ्राई करने में लग जाएँगे। तो बीच-बीच में हम इनको हिलाते जाएँगे, ताकि आलू एक साइड से जले नहीं। देखिए 2 मिनट के बाद हमारे आलू कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। ऐसे हम इनको बीच-बीच में हिलाते रहेंगे और बढ़िया से आलू हम फ्राई कर लेंगे। इस समय हमने आँच को मध्यम रखा है। तो 4-5 मिनट के बाद आलू हमारे बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आलू का आया है। तो अब हम आलू को भी बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके एक प्लेट में डालेंगे। आलू भी हमारे पक भी चुके हैं। करीब 80% तक हमारे आलू अंदर से भी पक चुके हैं। तो सारे आलू हम निकाल लेंगे। अब हमारी कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा है और हमने मसाला भूनना है, तो इतना तेल हमें नहीं चाहिए। तो हम इसमें से तेल निकाल लेंगे। सिर्फ हम मसाले के लिए ही तेल रखेंगे। तो तेल हमारा गर्म है। तो इसी गर्म तेल में हम डालेंगे जीरा और इसे हम तड़कने देंगे। जैसे ही जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए, तभी हम दूसरे मसाले डालेंगे। अब हम इसमें 2 लाल मिर्च डाल देते हैं, दालचीनी के टुकड़े और साथ में तेज पत्ता इसमें डाल देंगे। अब इनको थोड़ा-सा हम चला लेंगे, यानी कि थोड़ा-सा भून लेंगे। इसके साथ ही इसमें हम हींग भी डाल देंगे। मसाले में हींग की खुशबू बहुत बढ़िया लगती है। बहुत बढ़िया खुशबू मसाले से हमारे आ रही है। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। बस थोड़ा-सा भूनने के बाद इसमें हम कद्दूकस किया हुआ प्याज भी ऐड कर देंगे। अब इस प्याज को भी हमने अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। जितना ज़्यादा हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे, उतनी बढ़िया खुशबू आती है प्याज से। ये देखिए प्याज हमारा भून चुका है। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसको भी प्याज में मिक्स करके अच्छे से हमने भून लेना है।
अदरक लहसुन अगर कच्चा रह जाए तो बहुत ही इसकी जो है स्मेल आती है। तो इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। तो सारा मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से पूरे मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने टमाटर डाला है तो इसके साथ ही हम 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस मसाले को हम ढक्कन लगा देंगे। करीब 2 मिनट ढक्कन लगाकर इसको हमने भून लेना है अच्छे से। तो ये देखिए करीब 2 मिनट हो चुके हैं। हम मसाले को चेक कर लेंगे। मसाला हमारा काफ़ी भुन चुका है, लेकिन अभी थोड़ा-सा मसाला हमने अभी और भूनना है ताकि पूरा तेल जो है इसमें से रिलीज़ हो जाए। लेकिन उसके पहले हमने इसमें थोड़े से साबुत मसाले जो है तो हमने डाल दिए थे, लेकिन थोड़े से हमने इसमें सूखे मसाले ऐड करने हैं। तो सूखे मसालों में हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें आधा चम्मच मेथी पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सूखे मसालों को भी हम इसके बीच में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारा मसाला हमारा सूख चुका है अच्छे से। तो हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 2 से 3 चम्मच ही डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करके हम चला लेंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा लेंगे और इसे भी फिर से करीब 2 मिनट पकने के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से मसाले जो हैं भुन जाएँ। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो सारे मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। देखिए जो मसाले थोड़े से हमारे चिपक गए हैं उन्हें भी हम खुरच के निकाल लेंगे अच्छे से। बढ़िया से हमारे सारे मसाले भुन चुके हैं और तेल भी छोड़ दिया है मसालों ने। तो स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसमें बहुत बढ़िया कलर भी आता है और टेस्ट भी सब्ज़ी में बहुत बढ़िया आ जाता है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे भुनी हुई बड़ियाँ और सारे मसाले में बड़ियों को धीरे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ हाथ नहीं चलाना है क्योंकि बड़ियाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो हल्के हाथ से इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमने बड़ियों को थोड़ा-सा पकाना है, तो इसलिए हम थोड़ा-सा पानी इसमें और ऐड कर लेंगे। अभी हम इसको एक उबाल आने तक बड़ियों को अकेले ही पकाएँगे। अभी हम आलू ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आलू जो है हमारे 80% पहले ही पक चुके हैं। तो हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसको हम एक उबाल आने तक ही पकाएँगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी बड़ियों में उबाल अच्छे से आ चुका है। ये देखिए, अब धीरे से इसको हम हिला लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। अब आलू डाले हैं तो इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच नमक हम पहले भी डाल चुके हैं और थोड़ा-सा हम इसमें 1 चम्मच के करीब गरम मसाला भी डाल देते हैं और इन सबको हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने चलाना है क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि बड़ियाँ हमारी बहुत जल्दी टूट जाती हैं। अब हम इसमें करीब 1 डेढ़ से डेढ़ गिलास पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो पानी थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसको ढक्कन लगाकर हम पका लेंगे। अब 2 मिनट हमने इसको ढक्कन लगाकर पका लिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 2 मिनट इसको पकाने के बाद देखिए बड़ियाँ हमारी अच्छे से पक चुकी हैं और आलू भी हमारे बढ़िया से पक चुके हैं और एकदम से हमने थोड़ी गाढ़ी सब्ज़ी बनाई है। आप चाहें तो सब्ज़ी पतली भी बना सकते हैं, रसेदार। हमने रोटी से खानी है तो इसलिए हमने थोड़ी गाढ़ी सब्ज़ी बनाई है। तो कितनी बढ़िया हमारी देखिए आलू बड़ियों की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। चलिए हम बड़ियों को सर्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कलर देखिए हमारी बड़ियों का आया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाने में भी लगती हैं। आप चाहें तो इन्हें लंच में खा सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें डिनर में खा सकते हैं। चावल से खाइए, रोटी से खाइए, किसी से भी खाइए। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बढ़िया खाने में लगती हैं ये। और बनाना तो बहुत ही आसान है और समय भी बहुत ही ज़्यादा कम लगता है।
एक बार ट्राई कीजिए अपने घर में और इसको एंजॉय कीजिए। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए।